हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं स्वागत करता हूं आपके मेरे चैनल पर जिसका नाम है लीगल पेडागोजी। दोस्तों, करंट अफेयर्स सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हर रात 10 बजे हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं वीडियो सेकंड ऑफ दिस सीरीज, जिसमें हम नए करंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे और पुराने करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। दोस्तों, कल मैंने एक मॉक टेस्ट कंडक्ट किया था जिसका रिव्यू काफी अच्छा मिला आप सभी से। जिन बच्चों का मेरे पास आंसर की आया था, आंसर्स आए थे, उनको मैंने उनके स्कोर के साथ रिवर्ट भी किया था और उसकी आंसर की आज मैं टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा। पर दोस्तों, एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं रहा है उस मॉक टेस्ट में, तो आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब बारिश होते हैं तो सारे पक्षी क्या करते हैं, इधर उधर कोई सहारा तलाशते हैं बारिश से बचने के लिए। वहीं जो बाज होता है, बाज बारिश के खिलाफ जाते हुए, बारिश को चुनौती देते हुए आसमान की तरफ उड़ान भरता है। वैसे ही परिस्थितियों से आपको घबराना नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है, बल्कि इन परिस्थितियों को चुनौती देते हुए, अपनी वीकनेस को चुनौती देते हुए आगे बढ़ना और मेहनत करते जाना है। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। दोस्तों, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स रिलीज किया गया था बाय कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2020 और उसमें ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया को रैंकिंग दी गई थी 111 आउट ऑफ 162 कंट्रीज। नंबर 1 पे रही थी न्यूजीलैंड। तो ये जरूरी बातें जो हमें पता होनी चाहिए, और कौन सा इंस्टीट्यूट इसको पब्लिश करता है उसका नाम भी जरूरी है। दोस्तों, बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर फॉर 2020 का अवार्ड दिया गया है रॉबर्ट लेवांस्की को। ये पोलैंड के प्लेयर हैं, पोलैंड नेशनल फुटबॉल टीम से खेलते हैं। वहीं अगर इनका क्लब देखा जाए तो बेन म्यूनिक करके इनका क्लब है जिसकी तरफ से खेलते हैं। और बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर फॉर द ईयर 2020 का अवार्ड दिया गया था लूसी ब्रोन्स को, जो कि इंग्लैंड की प्लेयर हैं। दोस्तों, जो बाइडेन की सरकार बनी थी नई यूएसए में, उसके अंदर डॉक्टर विवेक मूर्ति को सर्जन जनरल अपॉइंट किया गया है बाय दैट गवर्नमेंट। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। इनका नाम इसलिए क्रूशल है क्योंकि इंडियन अमेरिकन है, तो इनको अपॉइंट किया गया एज अ सर्जन जनरल। दोस्तों, यूनेस्को ने एक नया इंटरनेशनल अवार्ड लॉन्च किया है इन द फील्ड ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी। और ये जो अवार्ड दिया जाएगा वो दिया जाएगा इन दिस फील्ड, पर्टिकुलर फील्ड क्रिएटिव इकोनॉमी में। यूनेस्को ने इसको लॉन्च किया है और ये अवार्ड का नाम रखा गया है इन द नेम ऑफ बंगाबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था बांग्लादेश की आज़ादी में। जो पाकिस्तान से उसे आज़ादी मिली थी उसमें इनका बहुत बड़ा रोल था, और पीस मेंटेन करने में भी। तो इनके नाम पे अवार्ड रखा जाएगा जिसका नाम होगा बंगाबंधु अवार्ड। और यूनेस्को ने ये अवार्ड लॉन्च किया है जो दिया जाएगा क्रिएटिव इकोनॉमी के फील्ड में। दोस्तों, आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 खेला जाएगा न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेगा। और अभी आईसीसी मेंस टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, जो कि साउथहैम्पटन में होगा इन इंग्लैंड। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी मेंस टेस्ट चैंपियनशिप के बारे में पता होना। उसके साथ ही साथ वुमेन्स आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पे होगा, न्यूजीलैंड में। दोस्तों, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स रिलीज किया जाता है बाय हेनले ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर। तो 2021 में इंडिया की रैंकिंग रही 85th इसमें, और जापान नंबर 1 पे रहा। और ये इस बेसिस पे दिया जाता है कि कहाँ पे ट्रैवल करना आसान है, कहाँ पे वीजा जो मिलता है, वीजा ऑन अराइवल जिसको कहते हैं, वो इजीली मिलता है। तो उस बेसिस पे ये रैंकिंग दी जाती है। तो जापान उसमें टॉप मोस्ट पे रहा और इंडिया 85th पे। दोस्तों, लखनऊ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने लॉन्च किया है थैला बैन इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द सिंगल यूज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने के लिए थैला बैंक लॉन्च किया गया है। पहले पूर्व में इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जैसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑलरेडी ऐसा एक बैंक लॉन्च कर चुके हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपब्लिक डे से पूछे जा सकते हैं, वो पहली बात तो ये है कि पहली बार 55 सालों के बाद ऐसा हुआ है कि रिपब्लिक डे को 2021 में बिना किसी चीफ गेस्ट के मनाया गया। पहला तो इंपॉर्टेंट इवेंट कि 55 साल बाद ऐसा हुआ है। दूसरा कि 72nd रिपब्लिक डे था, ये दूसरी बात। तीसरी बात कि इससे पहले ऐसा कब हुआ था कि कोई चीफ गेस्ट नहीं आए थे पब्लिक डे में, वो हुआ था इन द ईयर 1966, क्योंकि तब लाल बहादुर शास्त्री जी का की डेथ हुई थी, तो उसकी वजह से किसी को इनवाइट नहीं किया गया था। तो 1966 में पहले ऐसा हुआ था। और इस साल फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट ऑफ इंडिया भावना कंत, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेशन दिया है, अपना पार्टिसिपेट किया है। तो इनका नाम भी क्रूशल है क्योंकि पहली इंडिया की वुमेन फाइटर पायलट है। लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ था कि कोई चीफ गेस्ट नहीं आया था, 1966 में। 76 रिपब्लिक डे था। और 55 साल बाद ऐसा हुआ कि बिना चीफ गेस्ट के रिपब्लिक डे मनाया गया। तो ये सारे फैक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, माइकल कॉलिंस
जो कि क्रू मेंबर थे, जो पहला मैन्ड मिशन भेजा गया था मून पे, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले इंसान बने थे जिन्होंने मून पे कदम रखा था, उनके साथ ये भी उसके एक मेंबर थे और एक और मेंबर थे एल्ड्रिन करके। तो ये तीनों लोग क्रू मेंबर्स थे जिन्होंने ये मून मिशन में जो गए थे, और उसका पार्ट थे माइकल कॉलिंस जिनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है। अब नील आर्मस्ट्रॉन्ग की पहले डेथ हो चुकी थी, अब खाली तीसरे मेंबर जो एल्ड्रिन करके हैं वो जीवित हैं, बाकी सबकी डेथ हो चुकी है। दोस्तों, शैंडलियर गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो कि एक सिंगापुर का संस्थान है जो पब्लिश करता है, उसमें इंडिया की रैंकिंग दी गई है 49 आउट ऑफ 104 नेशंस, और टॉप मोस्ट पोजीशन पे है फिनलैंड। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स के बारे में बहुत बार पूछ लिया जाता है। जिस सिंगापुर का ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको पब्लिश करता है, नंबर 1 पे है फिनलैंड और इंडिया की रैंकिंग है 49। दोस्तों, मार्क सेल्वे, इसके ऊपर मैंने शायद क्वेश्चन भी पूछा था अभी मॉक टेस्ट में। ये वर्ल्ड चैंपियन बने हैं 4th टाइम इन द गेम ऑफ स्नूकर। स्नूकर के वर्ल्ड चैंपियन बने 4थी बार मार्क सेल्वे। दोस्तों, 2-डॉक्सी डी ग्लूकोज 2DG जिसको कहा जा रहा है, ये दवाई डेवलप की है डीआरडीओ ने इन ऑर्डर टू ट्रीट माइल्ड टू सीवियर कोविड पेशेंट्स। तो उनके कोविड पेशेंट्स के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा, और ये डेवलप की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकारों से भी बेहतरीन काम किया है इस समय कोविड के दौरान। तो इन्होंने इस मेडिसिन को डेवलप किया है। दोस्तों, मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि द राइट ऑफ प्राइवेसी एक्सटिंग्विशेस विद द डिसीज। ये बोला गया था एक केस में, जो कि जयललिता, जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर है तमिलनाडु की, उनकी नीस है दीपा करके, उन्होंने एक मूवी का बायोपिक एक बनी थी जिसका नाम है थेलाईवी, उसको चैलेंज किया था और बोला था राइट टू प्राइवेसी वायलेट करता है। तो उन्होंने बोला मद्रास हाई कोर्ट ने कि राइट ऑफ प्राइवेसी, जो बंदा मर जाता है उसका कोई राइट ऑफ प्राइवेसी नहीं बचता है, वो उसके साथ ही खत्म हो जाता है। तो किस मूवी को, किस बायोपिक को चैलेंज किया था? थलाईवी को, जो कि जयललिता की कहानी पर ही आधारित थी। और किसने चैलेंज किया था? उनकी नीस ने, जिसका नाम है दीपा। दोस्तों, उत्तराखंड ने एक बिल पास किया है जिसमें बोला गया है कि अब वाइफ को भी इक्वल ओनरशिप राइट्स दिए जाएंगे हस्बैंड के एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में। तो दोस्तों, उत्तराखंड ने ये बिल पास किया है, ये आपसे पूछ सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो पसंद आ रही हो, करंट अफेयर्स की सीरीज पसंद आ रही है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है, तो चैनल को यार शेयर कर दो, इतने सारे ग्रुप से अटैच हो, कभी तो अपने भाई के लिए भी कुछ कर दो। थैंक यू सो मच।